हेलो। हेलो। हाँ हाँ हेलो। हाँ, वहीं से स्टार्ट करो मलय ब्रो, जहाँ पे थे हम। हाँ हाँ, सारे लोग आ गए जितने पहले थे, मेरे को तो पता नहीं कितने थे। ठीक है, मैं कंटिन्यू करूँ? हाँ हाँ कंटिन्यू करो। ओके। तो हम कहाँ थे? इस वाली कैंडल पे थे ना, या फिर शुरू से करें? बताओ जल्दी। नहीं नहीं, जो लास्ट वाला था उससे करो। हाँ, तो इस पे थे हम। तो यहाँ पे क्या था, सेलर्स का वॉल्यूम लो था, तो यहाँ सेलर्स वीक हो गए। ठीक, तो उसके नेक्स्ट कैंडल में बायर्स को तो स्ट्रांग बनना था। तो देखो बायर्स स्ट्रांग बने हैं, है ना? तो वॉल्यूम हाई है, बायर्स स्ट्रांग बने, तो नेक्स्ट कैंडल क्या होनी चाहिए थी? होगी अब ग्रीन। ग्रीन। ग्रीन वे ग्रीन। हाँ, और पहले क्या होती है, अगर हम खाली वॉल्यूम को देखते तो खाली डाउन वॉल्यूम को रेड देख रेड रेड। रेड। हाँ, तो अब कभी भी ये सिचुएशन आ जाए तो मात तो नहीं खाओगे? नहीं, हाँ, मात कब खाओगे तुम? जब ये कैंडल मारूबूजो कैंडल बन जाए, मतलब यहाँ पे खाली एक विक हो। ठीक, अच्छा, इसलिए मेरे फेल हो रहा है, समझ गया भैया। समझ रहे हो? इन मात शॉर्ट तब मतलब खा। भाई। हाँ हाँ बोलो। हाँ, मैं बोल रहा था मतलब अगर नीचे का वॉल्यूम हम्म, एनामोली हुआ तो मार्केट कंटिन्यू करेगा, अगर वेलिडेशन हुआ तो मार्केट रिवर्स हो जाएगा। हाँ, इन तो शॉर्ट इस मैं बोल रूल रहा था मार्केट। हाँ, इन शॉर्ट में आपने सही बोला, आपने हाँ एकदम करेक्ट बोला कि पहले रूल का ऑपोजिट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट नंबर 1 का ऑपोजिट हो जाएगा, है ना? अगर एनोमली है तो कंटिन्यू हो जाएगा, अगर वैलिडेशन है तो रिवर्स हो जाएगा। ये सिंपल था। लेकिन मैंने हाँ इसको हाँ अब मैंने क्या बोला कि एनालिसिस एनालिसिस करेंगे सिर्फ अब अपन, कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्या रीजन क्या है इसके पीछे। अगर ये तो नहीं है ना, कोई आपसे पूछे हाँ भाई, किसी कोई आपका फ्रेंड हो, तगड़ा ट्रेडर हो, उसके सामने बैठ गए तुम, तो आप तो चुप हो जाओगे, तो आप तो ये बोलोगे अरे यार मेरे को तो बस ऐसे ही पता है यार, रूल वूल लगा के ही पता है बस। तो ये तो सही तरीका नहीं है ना। अगर यहाँ पे कुछ भी चेंज होता है ना पीछे, तो आपको ठीक। रूल पता है, ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन कुछ भी पीछे चेंज हो गया तो आप नेक्स्ट कैंडल में मात नहीं खा सकते कभी भी। तो पीछे वाली कैंडल के बहुत सारे रूल हैं। तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए कि पीछे वाली जो कैंडल है ना, इसमें देखो ये वाली कैंडल किस तरीके की नहीं होनी चाहिए। हैमर नहीं होना चाहिए, वो कैसा भी हैमर हो सकता है, ग्रीन या फिर रेड। ठीक, और ये ऐसे भी हो सकता है, उसके नीचे भी खो। देख लो पहले कब आप मात खाओगे, ऐसे या फिर ऐसे कलर की कैंडल बने जिसकी विकी नहीं है दोनों तरफ, ये और ये। अच्छा, मारूबोजो, इन्वर्टेड एम्बर, हैमर। हाँ, लेकिन आप इन सब कैंडल्स को जितनी भी मैंने ड्रॉ की हैं, ठीक है, अभी इसमें मैं एक चीज और ड्रॉ कर देता हूँ, और कैंडल दो और ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक ऐसे, ये बड़ी बड़ी है थोड़ी सी कैंडल, और एक ऐसे। ठीक है, अब इनको ग्रीन भी समझ सकते हो, ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, लेकिन देख लो किस तरीके की हैं। ठीक है, अगर ये कैंडल्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं इस जगह पे, ठीक है, तो इस जगह आप अवॉइड करना, क्योंकि अभी जो चल रहा है वो अभी मारूबूजो वाला रूल नहीं आया है अभी, है ना? इनको मारूबूजो बोलना है। ये जो कैंडल है ना, इन्वर्टेड हैमर, हैमर, ठीक है, और जो ऑलरेडी मारूबूजो हैं जो हम प्राइस सेक्शन में बोलते हैं, अब हम इनको क्या बोलना है, मारूबूजो। ठीक है, वन साइड वीक वाला। हाँ, वन साइड वीक वाला क्या बोलना है हमको, मारूबूजो। बराबर। ठीक है। और जो आपको अगर याद हो, तो ऑफिशियल फॉर्मूला जो है 1 2 3 का, ऑफिशियल फॉर्मूला जो है 1 2 3 का, वो स्टार्ट कहाँ से होता है, मारूबूजो से इन्वर्टेड होता है। मारूबुजी से। हाँ मारूबुजू से, वही मारूबुजू रूल होगा। ठीक है, वो लेकिन मारूबूजो से वॉल्यूम लो स्टार्ट होना होता है। चाहिए। नहीं देखो, अभी तो हम उस पे आए नहीं है ना, 1 2 3 पे उसका एनालिसिस कैसे करना है, उसमें क्या क्या चीज लगनी चाहिए, क्या क्या चीज नहीं, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो चल रहा है उसको चलने दो, अभी तो पहला ही कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? अच्छा सर, और एक डाउट है यहाँ पे। हाँ,
यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अगर फेल होने के लिए सिर्फ ये मारुबोजू कैंडल का लगा और कुछ हो सकता है? नहीं देखो तो जी देखो, एक ईएमए 50 बताया था मैंने, ठीक है। बताइए। हाँ, ये मारुबूजो मिटा दो, अगर समझ में आ गया हो तो देख लो पहले। मिटा दीजिए। हटा हाँ लो सर, कैन मारुबोजू कटा सकता है कुछ। हाँ, अब मैं ये बताता हूँ फेल किन कंडीशंस में हो सकता है ये। पहली कंडीशन तो आपको समझ में आ गई, ठीक है। हाँ सर। हाँ। बस विक्स पे नोटिस करना कि विक्स ज्यादा एक्स्ट्रा बड़ी ना हो जाए, ठीक है। ठीक है, बस विक्स पे नोटिस करना है। अगर विक्स सही है दोनों तरफ, है ना, ज्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है ज्यादा, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वहां पे फेल नहीं होगा। अगर ज्यादा बड़ी हो गई तो वहां पे फेल होने के चांसेस है। पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये कि मारूबूजो नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये कि ईएमए 50 के पास मार्केट नहीं होना चाहिए। अब ईएमए 50 के पास कैसे मार्केट नहीं होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक। जैसे मान लो कि ये मैंने ड्रॉ की ईएमए 50, है ना, ये 50 है ईएमए। अब मार्केट यहाँ से चला नीचे, तो इस कंडीशन में आपको ट्रेड करनी है। अगर यहाँ से मार्केट चला ऊपर तो यहाँ ट्रेड मत करना। यहाँ ट्रेड करना है तो अपवर्ड डायरेक्शन के लिए करनी है, अगर करो तो। लेकिन इस कंडीशन को छोड़ देना। अब मार्केट यहाँ से वापस नीचे आ रहा है ना, तो इस कंडीशन को छोड़ दो। जब वापस यहाँ आ जाए तो यहाँ पे ट्रेड करो। अगर इन सब चीजों को थोड़ा फॉलो करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो चीज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 100% श्योर शॉट, ठीक। समझ में आया आपको? जी हेलो। अगर आपको ऐसी कंडीशन मिलती है ईएमए से दूर है थोड़ी सी, और तो आप चाहो तो अगर आपके अकाउंट में $10 है तो आप 10 के 10 लगा सकते हो, 10 के 10 इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन मैं एक बोलता हूँ कि एक तरीके से चलना, है ना, पागल मत हो जाना बस एक साथ। क्योंकि अभी प्रैक्टिस में आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलेंगी जो मैं कि एक्सप्लेन नहीं कर सकता सारी चीजें, ठीक। अब बात करते हैं ऑपोजिट विक्स की, है ना, जो सेकंड। सर, ये एक एक चीज पूछनी थी जरा। ये यस यस। एक सेकंड टाइम लगेगा। अगर ये रेड होता देखो है ये, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता कौन वॉल्यूम? सा हाँ, ये वॉल्यूम जो मैं हम मार्क कर रहा हूँ, अगर रेड होता। ये वॉल्यूम जो है ना, इनको खाली डंडे डंडे समझो। इनको ये मत ओ, सोचो कि ये रेड कलर का है या फिर ये ग्रीन कलर का है या फिर ठीक ये ठीक। कोई भी कलर हो। इनको खाली डंडे ओके समझो। हमको बस ये देखना है वॉल्यूम ठीक। बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक। ओके ओके। इससे मतलब नहीं है हमको, है ना, कलर से थैंक यू। मतलब नहीं है। तभी तो बहुत सारे ट्रेडर्स गलती कर देते हैं। वो क्या समझते हैं, अरे ये वॉल्यूम तो बायर्स का वॉल्यूम है, बायर्स का वॉल्यूम बढ़ गया है, और तो बॉडी भी अच्छी खासी ठीक ठाक है, नेक्स्ट कैंडल भाई ऊपर ही जाएगी, तो वो लगा बस देते हैं। इसी वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, ये जो उसके प्रीवियस वाला है, ये सब ये वाला। हाँ हाँ, किसी को मत ठीक ठीक समझना। बस ये देखना इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, हमें बस उससे मतलब है। क्योंकि यहाँ पे भी तो ठीक देखो, ठीक। ये ये भी तो ग्रीन कलर का है, लेकिन ये तो सेलर्स का वॉल्यूम है, ठीक है। हम्म हम्म समझ में आया? हम्म। ठीक। फर्क नहीं पड़ता हमको कैसा ही कलर का वॉल्यूम। अब बात आते हैं जो सेकंड, ये सब क्लियर हो गया ना, फर्स्ट कॉन्सेप्ट और सेकंड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैं गारंटी जी। देता हूँ अगर आप इन दोनों पे ही ट्रेड करोगे ना तो प्रॉफिटेबल हो जाओगे आप। लेकिन मार्केट में बहुत सारी चीज होती हैं, आप छोटी छोटी दो दो तीन चीजों को ले लोगे तो वो ज्यादा नहीं बैठेंगे। अपना जो साइज है ना, ब्रेन का जो साइज है, उसमें ये सारे रूल्स भरते जाओ तो क्या होगा, उससे क्या होगा पता है आपको? आपको हर एक कैंडल क्या हो जाएगी, शॉर्ट शॉर्ट हो जाएगी आपके लिए। हर एक कैंडल शॉर्ट शॉर्ट, आप हर एक कैंडल पर ट्रेड कर सकते हो। लेकिन करनी ही क्यों है? आपको तो 5-6 ट्रेड लेनी है दिन में। आपका टारगेट कंप्लीट हो रहा है तो आपको ज्यादा ट्रेड लेने की क्या जरूरत है, लालची बनने की क्या हम्म जरूरत है ज्यादा। हम्म। तो हम्म। ये जो डिसिप्लिन जो होता है ट्रेडर का, वो आपको सीखना चाहिए कि मेरे को अगर मेरे 2 लॉसेस होते हैं तो मैं ट्रेडिंग 1 घंटे के लिए स्टॉप कर दूंगा, फिर 1 घंटे के बाद मैं वापस से स्टार्ट करूंगा। और जो मेरा मनी मैनेजमेंट है कि मेरे को $10 कमाने हैं या फिर $20 कमाने हैं पर पर डे, तो आप वो कंप्लीट करो, बंद कर दो। ये नहीं है कि 2 घंटे बैठे हुए, 3 घंटे बैठे रहे हो मार्केट में, है ना, मतलब चार्ट में। तो ये भी एक गलत आदत है। जितना कम से कम टाइम हो अपना पैसा कमाओ और मार्केट से निकल लो, अपना फिर नेक्स्ट डे देखना, ठीक है। अगर उसी दिन ट्रेड करने बैठ जाओगे लालच में तो क्या होगा, देखो टारगेट पैसे तो आपको मिलने ही मिलने हैं 1 मंथ के अंदर। अब उसी दिन एक ही दिन में तुम लालच करके 1 मंथ का टारगेट कंप्लीट कर लोगे तो
पूरा अकाउंट आपका जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि जब लॉस होने लगता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है नहीं एक्चुअली में। एक्चुअली सर इसके पीछे भी साइकोलॉजी है। ये अडानी जी ने बोला था कि अगर जुए से पैसा आप कमाना चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल जाओ, और बिजनेस में कमाना चाहते हैं हम्म। तो लास्ट तक टिके रहो लॉस होने के अब बाद। आप सबने सुना होगा मार्टी एंगल, मार्टी एंगल, मार्टी एंगल। ये मार्टी एंगल हम्म। एक्चुअल में है क्या चीज? मार्टी एंगल एक बहुत बड़ा जुआरी था एक्चुअली में, एक आदमी था, जुआरी ये था वो बहुत कसिनो में बड़ा। मार्टिगल कसिनो में काम करते हैं, जो कलर हाँ वाले जैकपॉट पे जो हाँ लगता है ना, हाँ रेड एंड हाँ हाँ। ब्लैक पे, तो वहां का उसमें ये काम कॉन्सेप्ट करता उठाया है। गया, वहां का वो कॉन्सेप्ट उठाया गया। ये अगर कसिनो का मार्टी है। एंगल यूज करना, अगर मार्टी एंगल यूज करना है तो मार्टी एंगल यूज ना करके मसालिनो, हाँ मसानिलो एक मसलिनो ज्यादा वो सही है। है। हाँ मसलिनो है, उसमें, मसलिनो लिनो। हाँ उसका यूज करो। हम्म, प्रोफेशनल जितने भी हैं सारे जो कहते हैं ना ठोक के कि अगर मैं 40 हम्म, ट्रेड लगाऊंगा तो 40 में से 30 आईटीएम लूंगा, ठीक है, हम्म, तो वो उनके हम्म, लिए जो प्रोफेशनल है। तो आप ये मत समझना आप हम्म, प्रोफेशनल नहीं है, आप भी हम्म। प्रोफेशनल ही हो, लेकिन बस सारी चीजों को समझ लो अच्छे से, आप प्रोफेशनल ही हो। ठीक। ठीक है सर, नेक्स्ट मासालिनो, टॉपिक बता दीजिए। मसालिनो ब्रो ठीक। वर्ल्ड का बेस्ट, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मनी मैनेजमेंट है। उसकी टक्कर का आज तक इस दुनिया में कोई मनी मैनेजमेंट नहीं बना है मसालिनो। ठीक। हम्म, उसकी टक्कर का कोई बना ही नहीं है। वो वही ना जो कैसे? एक्सेल वाला चार्ट है, वही वाला ना। हाँ एक एक्सेल वाला चार्ट। एक्सेल का जो चार्ट है, पिंक हाँ विन डब्ल्यू डब्ल्यू जो लिखते हैं, डब्ल्यू एल जो भी हाँ हाँ दो। वही एक्सेल का ही हाँ शीट है जिसके अंदर प्री डिफाइंड सब चीजें रहती हैं। आपको अपने में हाँ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कितना रिजल्ट निकाल सकते हो। एक प्रोफेशनल हम्म, ट्रेडर को पहले से पता रहता है कि भाई मैं इस मार्केट में आज उतरूंगा तो आज इतना हाँ रिजल्ट करके निकल जाऊंगा। बस उसको उतना ही हाँ रिजल्ट निकालना है, ना लालच करना है ना कम करना है, डिसिप्लिन हाँ। में काम करना एक मसलिनो अब कंप्लीट करके निकल जाते हैं। अब है। ये देखो, अर्पित ब्रो हैं, अर्पित ब्रो ये पूरे एक्सपर्ट हैं मनी मैनेजमेंट के, और ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये इनका ही है एक्चुअली में, मसालिनो वाला। कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था, ये इन्हीं का ही है एक्चुअली में। समझ में आया आपको अर्पित ब्रो का? मैं एक्चुअली मसनीलो को पिछले 3 साल से यूज कर रहा हूँ। तो मैंने जब से इसको चालू किया था उसके बाद से इसमें बहुत सारे टाइप से चीजें करी हुई, इसीलिए बहुत सारे मनी क्या मैनेजमेंट को कंपेयर आपको करने के बाद ही देखा। होल अमाउंट पे मसलिनो करना होता है या 10% पे? आपके ऊपर है, अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है तो आप उस हिसाब से चलो। जैसा इंसान का कैपेसिटी है, वो कितनी अच्छी ट्रेडिंग की स्किल्स रखता है, उसके हिसाब से उसको फॉलो करना है। जी ठीक है सर, मनी मैनेजमेंट हम बाद में देखेंगे, पहले ठीक है सर, वो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक जो था अपोजिट देखो बता रहे थे। मसालिनो अभी आपके लिए मतलब ठीक नहीं रहेगा। जो मैंने मनी नहीं मैनेजमेंट अभी नहीं भेजा है चाहिए वो। उसको उसको उस पे वही है, वर्क करना। मार्टिंगल मार्टिंगल के भरोसे चलने वाले जिंदगी में कभी प्रॉफिट नहीं करेंगे। 2 दिन की चांदनी रहेगी, तीसरे दिन फिर नुकसान होगा, वो मतलब नहीं है। मार्टिंगल फॉलो करना मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता, इवन विथ बिल्कुल नहीं। रिकवरी ऑफ 1.5 भी। मतलब मार्टिंगल कोएफिशिएंट जो है, अगर 2 का रखते हो तो उसमें क्या होगा, हर कंपाउंडिंग, ट्रेड के फिर बाद अमाउंट डबल होगा। कंपाउंडिंग यूज करें। सर लेकिन एक कंटिन्यू कर बंदा, लो सर अभी। कम करोगे अच्छा तो अच्छा फिर अच्छा। उसमें मतलब रिस्क भी कम होता है। बट तो भी मार्टिंगल करना मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर आपकी किस्मत सही नहीं रही ना, मतलब आपकी एनालिसिस भी सही नहीं है, प्लस आपका माइंडसेट सही नहीं है, जब आप लूज करोगे ना तो कंटिन्यूअसली लूज करोगे, क्योंकि माइंडसेट ही वैसा हो जाता है, इमोशन वैसे ही हो जाते हैं। तो 3 में तो खेल खत्म हो मार्टिंगल जाता वहां है। पे अपने लिए बहुत दिक्कत की चीज है। इवन लोगों के देखो $1000 के अकाउंट भी मार्टिंगल में निकल गए। सही बात है। देखो आप ये मत समझना कि अर्पित ब्रो बोल रहे हैं कुछ अलग बोल रहे हैं। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज होती है, टेक्निकल एनालिसिस, दूसरी मनी मैनेजमेंट। इनका मनी मैनेजमेंट स्ट्रांग है तो आपको इनसे सीखना चाहिए मनी मैनेजमेंट। मेरे से आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो, लेकिन मनी मैनेजमेंट तो आपको इनसे सीखना पड़ेगा ना। तो ये जो बोल रहे हैं वो बहुत हेल्पफुल है एक्चुअली में। नहीं वो ठीक है, मनी मैनेजमेंट अपन फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। सभी लोगों के हिसाब से, वो इंडिविजुअल के हिसाब से ही होता है कौन कितने तरीके से चलता है। लेकिन फिलहाल ट्रेडिंग स्किल्स पे वो साथ आपके, ध्यान अभी एक अच्छा है, दे रहे हो। मनी मैनेजमेंट एक हाँ सेकेंडरी फैक्टर है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जितना वेटेज ट्रेडिंग हम्म, का है, नहीं वेटेज इसका भी है। दोनों का सेम। अगर किसी का भी बैलेंस ऊपर नीचे हो गया ना तो बस हो गया काम आपका। ठीक है सर, वो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। वो ओके बता रहे थे अपोजिट विक। ओके। ऑपोजिट विक ड्रॉ करना ब्रो।
so that first green candle even कहाँ though पे ड्रॉ volume करूँ? increase decrease हेलो, नया बनाओ क्या? रुको रुको रुकना साइन आता ब्रो कुछ बोल रहे हैं उनके हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन करना सो फर्स्ट ग्रीन कैंडल इवन थो वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज इफ टू कैंडल्स ऑफ सेम लाइक है यस यस ब्रो सही कह रहे हो अगर इसका वॉल्यूम इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है ठीक है ये वाला जो है फर्स्ट कैंडल का ठीक है तो हम इन दोनों को एनालाइज करना है क्योंकि यहाँ पे भी सेलर्स का वॉल्यूम वीक हुआ है यहाँ पे भी सेलर्स का वॉल्यूम वीक हुआ है बस फर्क क्या है यहाँ इंक्रीज हो गया सॉरी यहाँ डिक्रीज हो गया यहाँ पे इंक्रीज हो गया लेकिन एक्चुअली में बीच में जो कैंडल है ना वो तो ग्रीन ही सॉरी रेड है तो ऑब्वियस सी बात है वो सेलर्स का ही रहेगा है ना साइन आता ब्रो सही बोल रहे हैं कि फर्क नहीं पड़ता वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है आपको प्रीवियस जो ये वाली जो कैंडल है इसकी जरूरत ही नहीं है ठीक लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर पड़ेगी कब जब मारूबूजू आएगा ठीक है ये उसके जब लिए सिंपल है सेटअप कॉन्सेप्ट नंबर 1 के लिए उसके लिए तो रखना ही पड़ेगा उसे ना सर हाँ ठीक कॉन्सेप्ट ठीक नंबर 1 अब पहले अपोजिट विक्स में एनालाइज क्या करना अपोजिट देखो अपोजिट विक्स में क्या होता है अपोजिट विक्स में क्या होता है जैसे मान लो इसके विक्स अपोजिट हो गए नीचे वाला बड़ा है या ऊपर वाला बड़ा हो गया ठीक है और यहाँ पे ऊपर वाला छोटा है या नीचे वाला बड़ा हो गया तो जो वैलिडेशन होगा और एनोमली होगा उसका जो रिजल्ट आपने माइंड में सोच रखा है उसका रिवर्स कर दो सिंपल है ठीक उसका ये रिवर्स रूल कर ये दो लगा, ये जो एक रूल मिनट बना है। सर ये मैं बता हाँ, रहा हूँ अपोजिट वीक क्या है इसको बोलेंगे मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ ठीक 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 Actually मैं आपको समझाते समझाते मेरी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है मैं क्या बताऊं ये भी अपोजिट वीक में आएगा दोनों वीक नहीं माइंड नहीं नहीं में हो नहीं कर गया रहे नहीं हैं तो ये नहीं नहीं आएगा नहीं नहीं, ये नहीं आएगा। एग्जैक्ट एक बना के सर थोड़ा हाँ बता ये दीजिए आएगा ऊपर बढ़ा दो नीचे छोटा कर दो सर सॉरी 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 ये नहीं आएगा ऑपोजिट विक्स में क्योंकि ये सेम वीक में आ जाएगा ऊपर देखो ऊपर वाले भी ये देखो ये वाला भी देखो और ये वाला भी देखो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है इन दोनों में डिफरेंस देख लो ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है यहाँ पे नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है तो ये तो सेम सेम समझ विक्स हो गया गए हाँ वही 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 क्लियर करना भाई ठीक है और एक बात, अपोजिट विक्स बोले तो मैं एक ऐड करता हूँ, इसको अब थोड़ा देखो ये है फटाफट। वो तो कर दिए ना सर ये आप डाल दिया वो तो ये हाँ, ये देखो, ये बंदा हम्म, ये अपोजिट है क्या? ये भाई ये तो अपोजिट मारू ये अपोजिट है बट ये मोराबुजू आ जाएगा मारूबूजो ये है अच्छा अच्छा, हाँ ये मालूम मौजूद है अपोजिट है बट मारूबूजो है ठीक इसका है तो ठीक है। हल्का सा होना चाहिए ऊपर मतलब हेड पे भी हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, ओके ओके। बता दूं उसके साथ एनालाइज करना है एनालाइज ऐसे ही करना है जैसे मैंने उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट में कुछ यूनिक आ गया ठीक है आ गया लेकिन ये जो रूल है ना रूल नंबर इसी की मदद से आप हर एक कैंडल को एनालाइज कर पाओगे और जो अगर कुछ कैंडल यूनिक देखने को मिलती है ऐसे ऐसे देखने को मिल गई हेलो हेलो हेलो, हेलो हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि अगर जब तक ऐसी कैंडल आती नहीं है मार्केट में तो आप मक्खन की तरह हर कैंडल पे ट्रेड कर पाओगे लेकिन मान लो अचानक से एक मारूबूजू आ गई कैसे भी आ सकती है वो इन्वर्टेड हैमर या फिर हैमर के रूप में तो वहां पे उसका एक रूल लगा देना सिंपल और वहां से कंटिन्यू कर देना मार्केट को एनालाइज करना 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 बस समझ में आ गया और डोजी है तो डोजी में तो विक्स है ही है दोनों ऊपर और नीचे तो वहां तो टेंशन लेना ही मत है ना और जब ये वाली हो जाए फोर प्राइस डोजी बन जाए ना ऐसा वाला ऐसा जो होता है डोजी ऐसा वाला
तो इसको जब ये खराब मार्केट की निशानी है तो यहाँ पे ट्रेड ही मत करना, ठीक है। स्लीपिंग टॉक वाला ये तो एडवांस हो गया, सॉरी। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। अच्छा, तो कुछ समझ में आया अभी? कुछ हाँ, समझ में क्लियर आया हो अभी? गया। भाई स्लीपिंग टॉप। अच्छा अच्छा, थैंक यू। है हेलो सिटिंग टॉप? स्लीपिंग सिटिंग टॉप मैं टॉप बोल रहा ब्रो? था। स्पिनिंग टॉप। पर रुको रुको यस रुको, स्पिनिंग टॉप का बात करा सर। हाँ उसका। यस। मैं थोड़ा एस करता हूँ, रुको अभी अच्छा, इसको, रुको मैं अभी इसको एस कर आपको आपको ऑपोजिट विक्स नहीं समझना अभी? देखो देखो, एक नहीं चीज भाई समझ लो, ठीक है, सब कुछ समझ गया, अभी एक दिखना है। एक चीज समझ लो, रुको। ठीक है, आप बनाओ, ड्रॉ करो। हाँ मैं ड्रॉ कर हम्म, दिया। अगर ऐसा मार्केट में दो कैंडल मिले, से चाहे विक्स हम्म, मतलब ऐसे दोनों तरफ सेम है, उसके भी दोनों तरफ सेम ही है, मतलब एकदम बराबर विक्स, कोई बड़ा छोटा हम्म, नहीं, तो वहां पे हम हाँ, कौन सा रूल अप्लाई करें? हम्म। तो जब यहाँ पे दोनों विक्स ऐसे दिख जाए आपको, तो वहां पे आपको रूल नंबर 2 को फॉलो करना है। बायर्स और सेलर्स में देख के बता सकते हो कि इस कैंडल में कौन जीता या कौन हारा है। मतलब इस कैंडल में वॉल्यूम को एनालाइज करने के साथ साथ आपको ये पता चल जाएगा इस कैंडल में कौन जीता है। तो मतलब बायर्स की पावर ज्यादा है, सेलर्स की पावर ज्यादा है। मतलब हमेशा आपको दो कैंडल तो दिखेगी नहीं, इसके पीछे भी तो कैंडल्स होंगी। तो वहां से एनालिसिस करना चालू करना। यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ पे पता चल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ किस में पावर है, किस में पावर नहीं है, ठीक है। लेकिन अच्छा इनका अच्छा। एक सिंपल फंडा बताता हूँ। अगर आप इनको उसमें यूज कर रहे हो ना, 1 2 3 फॉर्मूला में। हेलो हाँ जी। हेलो हेलो, हेलो। हेलो। मेरी वॉइस आई थी, हाँ हाँ, चली गई मेरी वॉइस? नहीं 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 चली नहीं, गई आ थी, रही आ चली रही। गई थी अभी, अभी अभी आ रहा है। मैंने मैंने कुछ बोला था, कुछ समझ में आया? अब तो बोलो भाई, चला गया था वॉइस आपका, अभी आ रहा है। अच्छा अच्छा, जैसे मान लो स्पिनिंग टॉप दिखे आपको, है ना? दोनों विक्स इसकी बराबर हैं, ऊपर वाली भी नीचे वाली भी, ठीक। अब यहाँ पे इसके पीछे भी तो कुछ हुआ होगा ना, पीछे भी तो कुछ रेड या फिर ग्रीन कलर की कैंडल बनी होंगी। अगर हम्म। रेड या ग्रीन कलर की कैंडल हो तो यहाँ पे क्या कर लेना है? फर्स्ट टाइम बैट्स वीक, सेकेंड टाइम बैट्स वीक, और थर्ड टाइम सेलर्स का फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाओ। तो इन कंडीशन में क्या हुआ, थर्ड कलर की कैंडल ऐसे बनती है और इसका वॉल्यूम लो भी होता है या हाई भी होता है, तो नेक्स्ट कैंडल डाउन ही आती है, ठीक। स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल दिखे तो आपको, ठीक है। ठीक है ठीक है, ओके। अगर आपको हाई वेव स्पिनिंग टॉप दिखे, हाई वेव स्पिनिंग टॉप जानते हो आप? बड़ा बड़ा विक्स, वो बोल रहे हैं दोनों तरफ बड़ा बड़ा विक्स। नहीं, एक तो स्पिनिंग टॉप होता है, एक हाई वेव स्पिनिंग टॉप होता है। हाई वेव में क्या होता है, इसकी जो विक है वो बड़ी हो जाती है, बॉडी ऐसी रहती है ना? छोटी तो बॉडी इस और कंडीशन, हाँ बहुत, हाँ अब एबनॉर्मल हाँ विग जो होते हैं एबनॉर्मल। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, तो ये हाइब्रिड स्पिनिंग टॉप बोलते हैं एक्चुअली इनको। तो इस विक्स का मैंने एक फॉर्मूला और एक रूल ऑलरेडी दे रखा है। जब अगर विक्स बड़ी हो ज्यादा और वॉल्यूम लो हो तो मार्केट रिवर्स हो जाएगा, और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए तो मार्केट कंटिन्यू हो जाएगा, सिंपल। हाँ हाँ ये ठीक। थर्ड नंबर फार्मूला में थर्ड कैंडल 1 2 3 में हाँ थर्ड हाँ कैंडल हाँ को आता है ना सर? ठीक है। अगर यहाँ पे आपको हाँ वन हाँ टू थ्री ना मिले, अगर यहाँ पे 1 2 3 ना मिले और यहाँ पे कलर चेंज मिल जाए, है ना, ग्रीन कलर की कैंडल मिल जाए, तो सिंपली रूल 2 से यहाँ से करते रहना। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपको नेक्स्ट कैंडल कहाँ क्या लेनी है, ठीक है। जो अभी ठीक मैंने ठीक ठीक। समझाया था ना, एनालाइज हम्म। करके, रूल 2 के साथ, रूल 2 में पहला रूल और दूसरा रूल लगा के, तो वो लगा के करते रहना। अगर यहाँ पे रेड कलर की कैंडल मिल जाए तो यहाँ 1 2 3 पेल देना। बस कंडीशन ये रहनी चाहिए कि वहां पे अनऑफिशियल 1 2 3 होना चाहिए, ऑफिशियल नहीं होना चाहिए। ऑफिशियल में क्या होगा, मारू गूजो आ जाएगी। अगर देखो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करने लग गया तो हो गया काम आज का, है ना? ठीक है अब नहीं नहीं इसमें क्या, यार, कंटिन्यू कर। आगे बढ़िए सर थोड़ा। जी जी। हाँ अभी इस पे आते हैं। ये ऑपोजिट विक हो गया विद कलर चेंज, ठीक। हेलो, हाँ जी। हाँ सर हाँ हाँ समझ भाई, गया सर ये। समझ गए। आप डायरेक्ट इसके दूसरे कॉन्सेप्ट पे आ गए, ऑपोजिट विक्स के पहले कॉन्सेप्ट पे नहीं आए। अगर मान लो ये दोनों सेम कलर की होती और ऑपोजिट विक्स होता तो आपको क्या करना पड़ता है? यहाँ पे जो जो रूल है ना, एनोमली
एनोमली और वैलिडेशन का उसका उल्टा कर देना, रिवर्स कर देना। एनोमली हो तो कंटिन्यू कर देना और वैलिडेशन हो तो रिवर्स कर देना। ठीक है, सेम कलर की रहेगी ये तो सिंपल है। हाँ, अगर सेम कलर की रहे तो हाँ ठीक है। ये समझ में आ गया, सिंपल है ये, सिंपल है। अगर अगर कलर चेंज हो जाए तो कलर चेंज हो गया, ऑपोजिट विक्स है, तो इसका जो, अब आपको माइंड में क्या रखना है, अब यहाँ पे माइंड में रखने वाली चीज है। अब इस कंडीशन में हमने कलर चेंज में कुछ माइंड में रखा था, हाँ नहीं रखा था। तो इस कलर रखा था, चेंज में दो मान लो, कैंडल का हाँ हाँ कंपेयर करते हैं, हाँ जैसे मान लो कंपैरिजन करते हैं कि, कि कौन वीक है कौन स्ट्रॉन्ग। हाँ अब मान लो इनमें क्या हो गया, वैलिडेशन हो गया, ठीक है, कलर चेंज हुआ, वैलिडेशन हो गया। तो वैलिडेशन हुआ तो इसमें क्या होना चाहिए था, हमको क्या माइंड में रखना था कि पहली कैंडल क्या रहती, उसके बाद कैंडल क्या बनती। वैलिडेशन तो कंटिन्यू करती, तो रेड है तो रेड बनती। वैलिडेशन होगा तो अच्छा, रिवर्स होगा सर, और एनोमली होगा तो अपोजिट वीक में वेरी गुड, कंटिन्यू होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमको क्या एक्सपेक्ट करना है, एक रेड कलर की कैंडल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैलिडेशन हुआ है। जो पहले वाला रूल था सेम, मतलब कि सेम विक्स विथ सेम कलर कैंडल, तो यहाँ पे क्या है, सेम विक्स और सेम कलर कैंडल, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है ना। तो इसको पकड़ के चलो, ये दो रेड कलर की बनाई है ना आपने, ये जो दो रेड कलर की बनाई है, हाँ यहाँ पे वैलिडेशन हुआ है ना। तो पहले कॉन्सेप्ट का जो पहला ही वेरिएशन है उसको उसको देखो, उसमें भी तो सेम कलर था, सेम विक्स थी, तो क्या हुआ था वहां पे, एनोमली में रिवर्स हो रहा था, वैलिडेशन में कंटिन्यू हो रहा था। लेकिन यहाँ वहां पे विक्स ही चेंज हो गई, जब विक्स चेंज होंगी तो वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा, वैलिडेशन होगा तो रिवर्स हो जाएगा और एनोमली होगा तो कंटिन्यू हो जाएगा। तो इसका जो पहला रूल है वो माइंड में रख लेना। इसका पहला रूल पता चल गया क्या है। वैलिडेशन हाँ रिवर्स, एनोमली कंटिन्यू। वैल्यूएशन हुआ तो रिवर्स हो जाएगा अगर, हम्म, हेलो, हाँ 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 एनोमली हुआ तो कंटिन्यू हो जाएगा। हाँ, ठीक है, बोलना ही नहीं है, इसको माइंड में भी रखना है। ये नहीं है कि ठीक मैंने है भाई। बोल दिया और मेरे पीछे पीछे वही बोल दिया, बाद नहीं में नहीं पूछूं मेरा ये भाई फिर सोच में पड़ जाओ कि हाँ रट क्या लिया मैंने बोला ये, था। रट लिया मैंने ये भाई, लिख दिया बुक्स पे तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ बस रट्टा माल। हाँ हाँ हाँ। और इन केस कलर चेंज हो जाता है, ये तो सिंपल है ना, कि अगर मतलब सेम कलर की कैंडल हो, ऑपोजिट विक्स हो, तो आपको ओके क्या ओके। करना है, ये तो क्लियर है। और इसके पीछे क्या नहीं होना चाहिए, मारूबूजो नहीं होना चाहिए, ऑलवेज याद रखना, मारूबूजो, इन्वर्टेड हैमर, इन सबको मारूबूजो बोलना है। ठीक है, इनके पीछे मारूबूजो नहीं होनी चाहिए। ठीक, ठीक भाई ठीक। ये चीज भी याद रखनी है। अब अब यहाँ पे हो गया कलर चेंज, ये हो गया यहाँ पे कलर चेंज। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आप दिमाग लगाओ, जो हमने पहला कलर चेंज हुआ था तो उसमें हमने कैसे कैसे क्या क्या एनालिसिस किया था। जो पहला कलर चेंज था वो एनोमली हुआ तो मार्केट कंटिन्यू करेगा, अगर वैलिडेशन हुआ तो मार्केट रिवर्स कर कलर जाएगा। कलर चेंज का रूल था ना, ये हाँ रूल था, वो कलर तो चेंज मोटा का मोटा। अगर पता चल जाए तो सबसे पहले अपने को विक्स देखनी है, और फर्स्ट रूल के हिसाब से अपने को देखना है कि माइंड में सेट करना है कि इसमें क्या बनेगा। ठीक है ना, जैसे कलर चेंज है तो अगर फर्स्ट रूल के हिसाब से इसमें अपोजिट विक है दोनों साइड में, तो अपने को पता है कि वॉल्यूम के हिसाब से इन दो का ही वॉल्यूम देखेंगे अपन, इन दोनों दोनों के वॉल्यूम से क्या रिजल्ट आ रहा है फर्स्ट रूल के हिसाब से। जैसे अगर मान लो कि इसका वैलिडेशन में तो मतलब रिवर्स आ जाएगा इसका। ठीक है, तो अब अपने को पता है इसकी ग्रीन कैंडल बनेगी, फिर अपने जाएंगे प्रीवियस कैंडल में, यहाँ पे जो अगले वाली कैंडल है, लास्ट थर्ड कैंडल है, उसमें जाएंगे और उसका वॉल्यूम चेक करेंगे, और फिर रूल नंबर 2 कि को कौन अप्लाई करेंगे। वायर वीक है या सेलर वीक है, ये चेक करेंगे उसके बाद। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो, अब मैं कुछ बोल रहा हूँ, उसको बस सुनना बस थोड़ा सा। ये तो हो गया कलर चेंज वाला। अगर ये सेम विक्स होता तो यहाँ पे इसका मेन रूल क्या था, अगर एनोमली हो तो रिवर्स हो जाएगा और वैलिडेशन हो तो कंटिन्यू हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होता, सेम बॉडी होती है, सेम विक्स होता, तो वहाँ पे रिवर्स और कंटिन्यू होना था। तो वो तो इसका मेन रूल हो गया एक, मेन रूल नंबर 1। ठीक है, तो इसका भी तो मेन, सॉरी,
जो सेम कलर की है, बस ऑपोजिट विक्स है, तो इसका भी तो एक रूल नंबर 1 है। तो इसका रूल हाँ, नंबर 1 क्या है? जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, उसका रूल नंबर उसका 1 का अपोजिट, ऑपोजिट है। मतलब अपोजिट। हाँ, अगर यहाँ यहाँ पे वैलिडेशन होता तो रिवर्स हो जाता, एनोमली होता तो कंटिन्यू हो जाता। तो इसका मेन रूल क्या है? और एनोमली पे कंटिन्यू। ठीक, तो इसको माइंड में रखते हुए आपको कलर चेंज पे सोच लेना है कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी। अब मेरे को बताओ कि अगर यहाँ पे वैलिडेशन हुआ है, तो मार्केट कंटिन्यू करेगा, अगर एनोमली हुआ तो मार्केट रिवर्स हो जाएगा। पहले मेरे को उल्टा, ड्रॉ तो करने दो। हाँ उल्टा उल्टा भी है भाई। हाँ, हाँ, अभी हम इस पे हैं, ये तो आप सबको समझ में आ गया होगा आप तक। अभी हम इस पे हैं, तो अब यहाँ पे वैलिडेशन हुआ है वॉल्यूम में, है ना? तो अब पहली चीज आपके माइंड में क्या आनी चाहिए? इसका मेन रूल क्या, उसके हिसाब से यहाँ पे पहली चीज क्या आनी चाहिए वैलिडेशन में, कि वैलिडेशन वैलिडेशन हुआ है, हुआ है तो करेक्ट? रिवर्स जाएगा, वहाँ ग्रीन कैंडल बनने चाहिए रूल फर्स्ट के हिसाब से। क्या बननी चाहिए? नहीं, ग्रीन कैंडल रूल फर्स्ट के हिसाब से, अच्छा, क्योंकि ये वैलिडेशन हो गया। ग्रीन कैंडल। अच्छा अच्छा, तो आप सबको क्या लगता है, ग्रीन बननी चाहिए या रेड बननी चाहिए वैलिडेशन के हिसाब से? भाई कौन वैलिडेशन से के वाले हिसाब से मतलब तो ग्रीन बनना चाहिए ना, वैलिडेशन के हिसाब से ग्रीन बननी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वैलिडेशन होगा तो रिवर्स हो जाएगा ना, क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स है। हाँ, तो अब ऑपोजिट किसका होगा? इसका ही होगा ना, ये तो नेक्स्ट कैंडल है ना, इसका तो ही ऑपोजिट करेंगे हम, है ना? हाँ। हम्म, तो इस हिसाब से हम यहाँ हमने सोच लिया कि भाई यहाँ तो बनेगी ग्रीन कलर की कैंडल। अब हम्म, सिंपली कुछ नहीं करना, जैसे मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया था ना, ये वॉल्यूम हाँ, का रूल लगा, सेम आपको हाँ, यहाँ पे एनालिसिस करना, कलर चेंज, हम्म, हम्म, और आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट कैंडल क्या होगी। ठीक है, ये समझ में आया? हम्म, हम्म। कुछ नहीं है, देखो आप अगर प्रैक्टिस करोगे, मेहनत भाई करोगे भाई तो आ जाएगा। भाई हाँ ताल भाई, भाई, हाँ भाई, आप हाँ बोल भाई, रहा था इसका जो मेन रूल है, ठीक है, अगर वैलिडेशन हुआ तो मार्केट रिवर्स हो जाएगा और एनोमली हुआ तो मार्केट कंटिन्यू हाँ, करेगा। तो हमको ये जो मेन रूल है हम्म, इसको हमको यहाँ पर लगा के मतलब उल्टा कर देना है। यहाँ पर अगर वैलिडेशन हुआ तो मार्केट कंटिन्यू करेगा, अगर एनोमली हुआ तो मार्केट मतलब रिवर्स कर हाँ, जाएगा। भाई ये हाँ, है ना, इसको उल्टा गलत कर बोला सकते हो, इसको उल्टा उल्टा कर करना है। सकते हो एक्चुअली में। जैसे हम इसका उल्टा किया है, उसका उल्टा कर सकते हो, लेकिन मैंने क्यों बोला है कि इसको एनालाइज करना है? क्योंकि यहाँ पे पीछे कुछ कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इसको एक तरीके से जो रूल है ना, कलर चेंज का जो रूल है, ये वाला रूल, तो पिछली कैंडल में जाओ, वॉल्यूम को एनालाइज करो, तब एक नतीजे पे पहुंचो। ठीक ओके ओके, है ना? तो जो भी कलर चेंज मतलब होगा इन शॉर्ट उसमें में ये, तो यही है ना भाई, मतलब इन शॉर्ट में तो मैं जो बोला मतलब यही था ना, और हाँ कुछ भी है? हाँ हाँ, इन शॉर्ट में बोल सकते हो, इन शॉर्ट में बोल सकते हो। एक्चुअली में इन अच्छा, शॉर्ट में मैं अगर बोलूं तो आप ऐसे समझते हो कि अगर वैलिडेशन हुआ तो कंटिन्यू हो जाए, ठीक, हाँ हाँ एनोमली हाँ, हुआ तो रिवर्स हो। तो इन इस शॉर्ट में वर्ष, अगर मैं बोलूँ तो, है ना? जो पहला हाँ कॉन्सेप्ट था ऑपोजिट में, वो फॉलो करेगा। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। तो ये आइडिया ठीक है या और कुछ करें अब तो डिस्कशन तो? लेकिन ऑलवेज एनालिसिस करना है कलर चेंज पे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं, मतलब मैं एक्सपीरियंस हूँ इन सब चीजों का, इसलिए बोल रहा हूँ इसको एनालाइज करना, जो कि आने वाली चीज समझ नहीं पाओगे फिर। ठीक चलिए, है, ये मैंने बना दिया, एक बार सर इसको बता दीजिए, इधर मैंने बनाया है, इसके इधर ये क्या बनना है मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये एक अच्छा अच्छा, वॉल्यूम है, दिख गया, दिख गया। उसके बाद रेड हम्म, वॉल्यूम, फिर ये दोनों अपोजिट वीक वाले मिले, और इस टाइप का हम्म, सिचुएशन है। तो एक बार बस 2 मिनट टाइम लेके बस इसको एक्सप्लेन कर दीजिए एक ही बार। अच्छा अच्छा, तो ये आपने कलर चेंज ऑपोजिट बनाया है, ठीक है। लास्ट 2 कैंडल। हाँ हाँ, ये क्लियर कर दो यार, इतनी सारी ड्राइंग है, मेरे को अजीब सा लग रहा है देख अरे मोहल्ला ब्रो कहाँ गए हैं ठीक भाई, है, ये क्या कर दो? वो भी क्लियर हो जाएगा सर, हेलो अगर वो हेलो, सारे, ड्राइंग अरे सीरियस बस क्लियर कर इसके दो अंदर सर। वाला, कैंडल बनेगी। इसके इसके अंदर वाले को एक्सप्लेन कर दीजिए बस, नहीं तो सारा देखो, ये इतना क्लियर जरूरी हो नहीं जाएगा। था जितना मारूबू,
ये इतना जरूरी नहीं था जितना जरूरी मारूबूज था, लेकिन आपने सारा टाइम इसमें ही लगा दिया। जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो तो आपने समझी ही नहीं। तो कोई अभी बात नहीं मारुति सर, पे जाए। कंटिन्यू कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्लास चलाते रहो खुद और 1 घंटा। मैंने बोला था ना मैं कल से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, उसमें मैं बिजी रहूंगा, तो आपको तो एक महीना लग जाएगा, फिर एक बस महीने सर तक इसको अपडेट करोगे मेरा। इसको इसको 1 मिनट में क्लियर करके मोराबूजू बस बता दीजिएगा, अच्छा उसका भी थोड़ा सिंपली, सा हो जाएगा, उस पर भी कुछ मैंने सिंपली प्रैक्टिस देखा होती है इसको रहेगी। इसको ठीक है, तो इसको मैंने सिंपली देखा, इसको देखने के बाद मेरे माइंड में क्या आया, क्या होगा यहाँ पे, एनोमली है, क्या होगा, ग्रीन की कैंडल आई ये मेरे माइंड में। ये एनामली है, ग्रीन कैंडल आना चाहिए। एनामली है तो कंटिन्यू होना चाहिए सर, रेड कैंडल आनी चाहिए, अपोजिट वीक कंटिन्यू होगा। हाँ ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे कहाँ जाना है, हाँ अब यहाँ पे ये कलर चेंज हुआ, अब मेरे को कहाँ जाना है, प्रीवियस कैंडल पे, ठीक। प्रीवियस के पे जाना है, जो कि बायर का फिर पीछे वॉल्यूम है। क्यों क्यों जाना है, क्यों क्यों जाना है प्रीवियस पे, क्योंकि क्योंकि ये ग्रीन कैंडल क्योंकि बनी है कलर तो चेंज उससे का पता रूल चलेगा यहाँ वो पे वीक सेलर है। मेंशन्ड है। तो वो क्या बोलता है मेरे को, हम्म, हाँ कि भाई पीछे वाले उस पे जा, ये मेरे को बता रहा है कि भाई पीछे वाले उस पे जा, तो मैं पीछे वाले उस पे गया, मैंने सिंपली देखा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, शेयर्स ने इंक्रीज किया, नेक्स्ट टाइम क्या, तो यहाँ क्या हो गया, बायर्स वीक हो गया, बायर्स वीक हो गया, तो नेक्स्ट टाइम शेयर्स को यहाँ पे मतलब स्ट्रांग होना चाहिए था। नहीं सॉरी 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 सॉरी, नहीं ये सेलर का वॉल्यूम है और बायर, सेलर वीक हुआ है, सेलर वीक हुआ है। हाँ ये क्या हुआ है यहाँ पे, बायर्स ये वॉल्यूम है एक्चुअली में, बायर का वॉल्यूम है हाँ सेलर्स वीक हुआ है, तो नेक्स्ट और टाइम सेलर बायर्स वीक को हुआ है। स्ट्रांग होना चाहिए, बायर्स को हाँ स्ट्रांग, बट हुआ नहीं। मैं बोलूँ, मैं बोलूँ हाँ जी, क्या अगर आपको ये एक बताना लाइन है तो में बस फिर बता तो दीजिए, एक लाइन में बता दीजिए बस। मैं आगे तो बता दूं, ऐसे ही बता दूं, सेम चीज है। मैं एक्सप्लेन करूं सर? देखो सिंपली यहाँ पे हमने क्या सोचा था, नेक्स्ट कैंडल, हाँ सिंपली हमने यहाँ क्या सोचा, अरे यार मुझे तो बोलने दो, फिर आप अपना कितना भी एक्सप्लेन करते रहना, मेरे को तो अपना काम खत्म करने दो। सिंपली मैंने यहाँ क्या सोचा था, इमेजिन किया था मैंने यहाँ पे कि मेरे को एनोमली दिखा था यहाँ पे, तो फर्स्ट कैंडल मेरे माइंड में आई थी ग्रीन कलर की, अब मेरे को आना है कलर चेंज की वजह से पीछे वाले पे। अब मैंने यहाँ देखा नेक्स्ट कैंडल जो है वो ग्रीन बनी है, मतलब ये वाला वॉल्यूम बायर्स का वॉल्यूम, और शेयर्स क्या है यहाँ पे, वीक है, बायर्स स्ट्रांग हो गए, तो नेक्स्ट कैंडल में दूसरी पार्टी को स्ट्रांग होना चाहिए, तो दूसरी पार्टी कौन सी यहाँ पे, बायर्स, बायर्स का वॉल्यूम देखो लो है, तो नेक्स्ट कैंडल रेड बन गई। जब बायर्स यहाँ पे वीक है तो नेक्स्ट कैंडल किसको स्ट्रांग बनना चाहिए, शेयर्स को, तो शेयर्स क्या किया यहाँ पे, अपना पावर दिखा दिया, वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल क्या होती, रेड, ठीक, ठीक है। हेलो, मेरी वॉइस आई थी या नहीं आई थी, हाँ समझ रहा सर। आई 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 भाई, मेरी वॉइस आई थी या नहीं आई थी। आई थी भाई, क्लियर कट आई थी। आ रही है सर, आ रही है। अभी अगर हम सिंपल कट, अगर सिंपल सरल शब्दों में बोलूं तो यहाँ पे एनोमली और जो पहला रूल था वही फॉलो करना है, कलर चेंज ऑपोजिट विक्स में, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एनोमली हुआ है, तो यहाँ क्या करना था मेरे को, एनोमली में मार्केट रिवर्स कंटिन्यू करना करना था, है। तो एनोमली यहाँ में पे अगर मैं रिवर्स कर, कंटिन्यू कंटिन्यू करना करेगा। हाँ नहीं, मतलब अब मैं इसका एनालाइज करके बता रहा हूँ, इसका जो रूल था सेम, जो पहला जो कॉन्सेप्ट था उसका क्या रूल था, वो